प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। एक बहुत ही मशहूर फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गाना हुआ है, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राजनीतिक विश्लेषण का कार्यक्रम है, राजनीतिक विश्लेषण का चैनल है, और इस पे आज मैं फिल्मी गाना क्यों सुनाने लगा। तो आजकल हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसको खेवनहार, उसके रणनीतिकार, उसके रचनाकार वो ही इस गठबंधन को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। इन दोनों नेताओं के बारे में माना जाता है कि ये मुख्य रचनाकार थे विपक्षी गठबंधन के बनाने में। लेकिन नीतीश कुमार, जिन्होंने पहली बैठक की थी पटना में, जिसके बाद ये विपक्षी गठबंधन बनके तैयार हुआ, जिसको नाम दिया गया INDIA, इंडिया। हालांकि ये नाम जो है वो बेंगलुरु में दिया गया, पटना में ये नाम नहीं दिया गया था, और इस नाम को देने से नीतीश कुमार खुद सहमत भी नहीं थे। लेकिन वो ही नीतीश कुमार अब इस इंडिया गठबंधन को छोड़कर, और सिर्फ इंडिया गठबंधन को नहीं, बिहार में जो उनका पहले से गठबंधन चल रहा था, महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दल और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थे, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया है और एक बार फिर से वापस लौटकर अपने पुराने घर NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ गए हैं, और उसके साथ फिर से उन्होंने सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि वो चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहे नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहता है बिहार में। फिलहाल उन्होंने जो भाजपा विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी जो गठबंधन था उसको छोड़ दिया है। तो यानी कि जिन्होंने इस विपक्षी गठबंधन की नींव रखी वो उसको छोड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बहुत बड़ा स्तंभ मानी जाती हैं विपक्षी गठबंधन की। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी, गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले ही पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और आज तो अभी की खबर आ रही है, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था मुर्शिदाबाद में। वहां तो उन्होंने कांग्रेस पे बहुत ही करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि जो हालत है कांग्रेस की, वो 300 में से 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने की कोशिश की अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा आप में हिम्मत है तो जाइए बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराइए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां नहीं हराएंगे, केवल उन जगहों पर प्रयास करेंगे जहां पर विपक्षी गठबंधन या विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं। उन्होंने कहा पता नहीं किस अहंकार में डूबी हुई है कांग्रेस। उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्थानों पर पहले कांग्रेस जीतती रही है वो उन पर भी अब हार रही है। तो आखिर किस प्रकार से वो भाजपा को चुनौती दे पाएंगे। आप याद कीजिए, जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था तो सबसे पहले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने यह कहा था कि इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस को उन स्थानों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए जहां पर वो मजबूत है और जहां पे उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो जो दो मुख्य स्तंभ कहे जाते हैं विपक्षी गठबंधन के, चाहे वो ममता बनर्जी हो गई या नीतीश कुमार तो काम छोड़कर जो
विपक्षी गठबंधन है उसे छोड़ करके अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, और ममता बनर्जी भी नाम मात्र के लिए ही विपक्षी गठबंधन की सदस्य हैं, क्योंकि जहां पे उनका जनाधार है, जहां पे वो मजबूत हैं, वहां पर उन्होंने किसी भी प्रकार का गठबंधन करने से मना कर दिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पे वो तीखे हमले भी कर रही हैं। वो तो यहां तक कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने सीपीएम से, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उससे समझौता किया है, उससे गठबंधन किया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सके और तृणमूल कांग्रेस को उसका नुकसान हो। यह हालत हो रही है इस समय पे विपक्षी गठबंधन की। और यह हालत तब है जबकि राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पूरे देश का पूर्वोत्तर से लेकर के और पश्चिमी तट तक भ्रमण करने पर निकले हुए हैं। जिस जिस राज्य में वो प्रवेश कर रहे हैं, उस राज्य में गठबंधन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, या जहां पर प्रवेश करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जब वो पहुंचे तो उससे पहले ही ममता बनर्जी गठबंधन से अलग होने का, और गठबंधन से अलग होना ही है अगर वो पश्चिम बंगाल में साथ चुनाव न लड़ने को कह रही हैं। बिहार में गठबंधन टूट चुका है, और उत्तर प्रदेश की हालत ये है, अभी उत्तर प्रदेश में जब वो पहुंचेंगे, कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो कांग्रेस को 11 सीटें दे सकते हैं। उन्होंने 16 सीटों पर तो बिना किसी प्रकार के गठबंधन में चर्चा किए अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की क्या हालत होने जा रही है वो आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि मायावती जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी भी प्रकार से गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कैसी खींचातान चल रही है ये भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं जो आपको गाना सुना रहा था कि माझी जो अब नाव डूबे उसे कौन बचाए, ये हालत हो गई है इस समय इंडिया गठबंधन की। जो दल इसको स्वरूप देने में लगे हुए थे, इस इंडिया गठबंधन का जिन्हें रणनीतिकार और रचनाकार माना जा रहा था, वे ही अब इस गठबंधन को तार तार कर रहे हैं, इसकी सारी गांठें खोल रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर बुरी तरीके से हमलावर हैं। तो ममता बनर्जी ने जो हमले किए हैं इस समय पर वो आप लोग देख रहे हैं, और लगातार खबरें चल रही हैं कि वो कह रही हैं कि 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तो क्या एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह जाएगा? क्योंकि 2014 और 2019 दो लोकसभा चुनावों में लगातार दिखा है कि कोई भी दल इतने सांसद नहीं जीत पाया है जिससे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का, उसके नेता को दर्जा मिल सके। देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार और रचनाकार हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर और खास तौर से कांग्रेस पर बुरी तरीके से हमलावर हैं। देखते हैं चुनाव तक क्या होता है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।